अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। बायोलॉजी का पेपर था। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। नेक्स्ट पेपर इस्लामियात का होने जा रहा है, 9th क्लास का इस्लामिया लाजमी का। ये टोटल 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ इंशाल्लाह गाइड करेंगे, वीडियो में बताएंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, अहादीस कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को करवाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हिस्सा अव्वल आप लोगों को एमसीक्यूज के तौर पे दिया जाएगा। अब एमसीक्यूज होते हैं टोटल 20 नंबर के एमसीक्यूज। अब ये 20 कहाँ से कंप्लीट करने हैं, आप देखिए बाप अव्वल, बाप चारम और बाप पंजम और शशम, इन चारों बाप में से आप लोगों को 3-3 एमसीक्यूज आएंगे। 4 से कितने आएंगे, 12 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। उसके बाद बाप दोम और 100 में से 4-4 आएंगे। 4-4 कितने, 8, और 8 यहाँ से होगी 12 और 8 कितने होगी 20। और ये 20 एमसीक्यूज आप लोगों के कन्फर्म पक्के, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोगों के पक्के हो सकते हैं। कैसे, ये सिर्फ जो एक्सरसाइज में दिए हुए, ये जो बुक के ऊपर दिया ना लास्ट पे एमसीक्यूज मशक वाले, यही आप लोग कर ले तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ 15 या 16 एमसीक्यूज आप लोग यहाँ से पक्के कन्फर्म ठीक हो सकते हैं। सिर्फ यही तैयार करें। बाकी के जो 4 से 3-4 एमसीक्यूज आएंगे वो आप लोग अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे वही अच्छी तरह से आप लोगों को सबक तैयार है तो उनमें से ही बन के आने, वो बाहर से नहीं बन के आने वाले। तो 20 नंबर आप लोग यहाँ से इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्सा दोम की। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कौन सा होगा जी, मुख्तसर सवाल। जो मुख्तसर सवाल होंगे इसमें से कौन कौन से चैप्टर शामिल है देखिए, बाप अव्वल, बाप दोम, इनमें से 4-4 सवाल आएंगे। 8 सवाल यहाँ से आएंगे और बाप अव्वल में अस्माए हुस्ना का तर्जमा, इसमें से 1 सवाल यहाँ से आएगा। मीन 8 और 1 9 टोटल सवाल आएंगे। 6 आप लोगों ने करने होंगे। 12 नंबर आप लोग यहाँ से भी पक्के हैं। और ये 12 नंबर, अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर बता दें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने इसमें से पूरे 12 नंबर लेने हैं तो एक्सरसाइज के अंदर बुक में जो एक्सरसाइज वाले ये मुख्तसर सवाल दिए हैं, जो मशक वाले दिए हैं ना, जो जो चैप्टर स्मॉल सिलेबस के लिहाज से शामिल है, सिर्फ उन्हीं के तैयार कर ले। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोगों के यहाँ से 12 नंबर पक्के कन्फर्म है, हर लिहाज से कन्फर्म है, हर लिहाज से। कहीं से भी बाहर से एक सवाल भी बन के नहीं आएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अगर अब देखिए टोटल 9 आ रहे हैं, आप लोग ने 6 करने हैं, 1 या 2 सवाल बस, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक। पूरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 3 तरह से तीन आप लोगों से सवाल किए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने, आप देखिए इनमें से 1 या 2 सवाल सिर्फ ये एक्स्ट्रा में से आ सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के सारे मशक में से बन के आएंगे, क्योंकि पेयरिंग स्कीम में उसने वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से पेयरिंग जो मशक वाले यहाँ से आने, तो आप लोग ये मशक वाले कर लेंगे तो आप लोग के ये 12 नंबर यहाँ से क्लियर। उसके बाद तीसरा सवाल जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होगा। इसमें से कौन कौन से चैप्टर शामिल है, बाप 100 में बाप 4, किसी एक बाप में से 4 और दूसरे में से 5, वो इस तरह से आप लोगों से कर सकते हैं। अब देखिए बाप 100 में इसमें से 4 दे दे और बाप 4 में इसमें से 5 दे दे, या बाप 100 में से 5 दे दे या बाप 4 में से 4 सवाल दे दे। किसी एक में से 4 या 5 आने, टोटल 9 आएंगे। 6 आप लोगों ने करने, यहाँ से भी 5 क्लियर है। ये भी आप लोगों ने मशक वाले कर लेने, तो आप लोगों के इसके भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 की बात करो तो इसमें से बाप पंजम और बाप शशम, इसमें से 6 सवाल आने हैं। तो इसमें से टोटल जो आप लोगों को सबक स्मॉल सिलेबस के लिहाज से किए हैं वही आप लोगों ने करने हैं। उनमें से आप लोगों के 6 वहां से आएंगे, तो आप लोगों के टोटल 12 आने, 8 आप लोग करने, 16 नंबर आप लोगों की यहाँ से भी पक्के। अब ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोग अब देखिए 12 24 और 24 और 16 40, 24 और 16 कितने हो गए जी, 40। अब 40 आप लोगों के 40 नंबर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 4 तक आप लोगों ने ये एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवा दी। शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने ये भी बता दी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिर्फ मशक वाले कर लें, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे सवाल नंबर 5 की जानब। सवाल नंबर जो 5 होगा वो कहते हैं बाप अव्वल में दी गई मुंतहिब शुद्ध अहादीस का तर्जमा। 15 मुंतहिब हदीसें हैं जिनका आप लोगों ने तर्जमा करना है। अब इसमें से टोटल 4 आनी, 2 आप लोगों ने करनी है, 5 नंबर की एक होगी, 10 नंबर यहाँ से आप लोग के आने। अब देखिए 2 आप लोगों ने करनी है। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोग अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, बुक के ऊपर निशान लगा दे। बाप अव्वल की बात कर रहे हैं तो इसमें से जो मुंतहिब हदीसें हैं इसमें आप लोगों को निशान लगाने जा रहा हूँ, ये आप लोग लगा लें। सबसे पहले नंबर पर आप लोग ये अकमल मुमिनून है, ये वाली पहली हदीस, ये पहले नंबर पर करनी। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने करनी मन अहब्बा, ये वाली आप लोगों ने हदीस कर लेनी है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने निकाली है ये वाली जी अश्शिरकु बिल्लाही, तीसरे नंबर पे ये आ गई। उसके बाद आप लोगों ने निकाली जी कुल्लुल मुस्लिम, ये 10वें नंबर वाली हदीस, ये टोटल 4 होगी। उसके बाद आप लोगों ने निकाली है जी 5वें नंबर पे अल मुस्लिम, ये वाली निकाली 15 नंबर वाली। उसके बाद 6ठे नंबर पे मा अमर तुकुम, ये वाली 17वें नंबर पर वाली 7। उसके बाद ये 8, सिर्फ 8 और ये वाली 9, ये 9 आप लोगों ने हदीसें करनी है। 15 में से मैंने आप लोगों के जो मार्क करवा दी, सिर्फ आप लोग यही कर लेंगे। इंशाल्लाह पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करूँ, इनसे हट के कहीं से भी आप लोगों का पेपर सेट होके नहीं आने वाला, तो ये आप लोग कर लेंगे तो 10 नंबर आप लोगों के यहाँ से क्लियर है। इसके सिर्फ आप लोग उसने क्या करना है, तर्जमा लिखना, तो आप लोग तर्जमा लिखेंगे तो 10 नंबर आप लोगों के यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए जी सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या जी, बाप शशम में दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात पूछी जाएंगी। मीन मुख्तसर नोट लिखे, इस पर 4 सवाल आएंगे, 2 आप लोगों ने करने। अब पहला सवाल कहाँ से आएगा, अहले बैत और सहाबा किराम में से। उसके बाद दूसरा सहाबियात में से किसी के बारे में पूछा जाएगा, उलमा मुफक्किरीन में से पूछा जाएगा। उसके बाद सूफिया किराम में से पूछा जाएगा। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहला सवाल जो अहले बैत और सहाबियात में से, अब इसके आप लोग देख लेते हैं कि इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अहले बैत और सहाबियात में से कौन कौन से आप लोगों ने याद करने हैं, तो इसका आप लोग ने यहाँ से निशान लगा लिया। अब देखिए ये अहले बैत और सहाबियात में से, अहले बैत में से आप लोगों ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये वाला पहला आप लोगों ने इसमें से करना है, अहले बैत में से सिर्फ ये कर लेना। उसके बाद सहाबा किराम, क्योंकि ये सवाल अहले बैत और सहाबा किराम में से आना है, पहला सवाल ये आएगा। अब इसमें से सहाबा किराम अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कर ले, और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला कर ले। ये 2 आप लोगों ने सहाबा किराम करने, और एक अहले बैत में से ये वाला कर लें। 3 इसमें से आप लोगों ने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेने। उसके बाद सहाबियात में से, सहाबियात में से देखें तो सहाबियात में से पेज नंबर 135 के ऊपर, यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें से आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। ये अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें ताकि आप लोगों को बाद में कोई इशू ना आए। अब इसमें से देखें तो 135 नंबर पे यहाँ से आप लोगों ये वाली सहाबियात स्टार्ट हो रही। यहाँ से आप लोगों ने उम्मे ऐमन, हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला, उसके बाद उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला 2। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग ये वाली करनी है हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर। ये सिर्फ 3 आप लोगों ने करनी, बाकी के जो स्मॉल सिलेबस के लिहाज से आप लोगों ने वो नहीं करनी, सिर्फ ये 3 या तो ये वाली आप लोगों ने 3 कर लेनी, इनमें से सवाल कन्फर्म आ सकता है। उसके बाद आगे आ जाए जी उलमा मुफक्किरीन में से, उलमा मुफक्किरीन में से भी बता देते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से देख लें, उलमा मुफक्किरीन 147 पेज निकाले, तो यहाँ से हम इसका भी आप लोगों को निशान लगा के दे देते हैं। ये भी आप लोगों ने कर लेनी जी 147 पे भी। यहाँ पे आप लोगों ने ये कर लेना है इब्ने खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह, उसके शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी। ये सिर्फ 2 आप लोगों ने कर लेंगे, बस यही कर लेंगे तो आप लोगों के इनमें से आएंगे, इससे हट के कहीं से भी नहीं आने वाला। उसके बाद आगे आ जाए जी सूफिया किराम में से, सूफिया किराम में से इसका पेज नंबर देखें तो यहाँ से हम देख लेते हैं जी सूफिया किराम में से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 141 पेज के ऊपर है ये, तो यहाँ से ये भी आप लोग अपनी बुक में से निशान लगा लें। इसमें से जो आप लोगों ने करने हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन वाला, ये वाला, उसके बाद हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी, ये वाली 2 आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। बस यही 2 ही आप लोगों ने करने हैं, इनमें से आप लोग 2 कर लेंगे तो ये आप लोगों के सूफिया किराम में से ये 2 कर लें तो आप लोगों के ये लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है जी। सवाल नंबर 6 तक आप लोगों को एक एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवा दी। उसके बाद आ जाए जी सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 लास्ट वाला था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 नंबर का है। अब देखिए जो आप लोगों ने नंबर अगेन करने होते हैं ना, ज़्यादा नंबर हासिल करने होते हैं, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इस्लाम याद में से। अब देखिए 100 नंबर है, यहाँ से बच्चों के 97 नंबर भी आते हैं, 99 नंबर भी आते हैं, 100 नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों का सारा एक्यूरेट लिखा है 100 नंबर भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा नंबर जिसने हासिल करने, अब देखिए इस्लामियत को ले लेते हैं थोड़ा सा डीले में। मीन वो कहते हैं कि इस्लामियत हमें पहले से ही आती है, नहीं, अगर याद करेंगे तो आप लोगों को आएगी, अदरवाइज़ आप लोग इस्लामियत को इसको आसान ना समझे, इसको आप लोग टाइम निकाल के एक दिन पूरी छुट्टी है तो इसको बैठ के अच्छी तरह से तैयार करें। जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही कर लें तो आप लोगों के इंशाल्लाह आप लोगों के 100 मार्क्स ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तफसीली सवालात में से देखो, कहते हैं बाप अव्वल, बाप दोम, बाप सोम, बाप चारम और पंचम, इनमें से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शशम में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, वो वैसे ही स्मॉल सिलेबस में नहीं है, तो इसमें से आप लोगों ने नहीं करना। पहले 5 चैप्टर में से आप लोगों को 4 सवाल आने हैं और 2 आप लोगों ने करने हैं, यही बात है। अब इसमें से देखिए पहला जुज कहाँ से आएगा जी, बाप अव्वल और बाप चारम। अब बाप अव्वल और चारम के हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता देते हैं। बुक के ऊपर निशान लगाते हैं, पहले पेज नंबर 3 निकालें आप लोग, इसका बुक का पेज नंबर 3 निकालें तो यहाँ
यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन वो आप लोग कर लें जी। इसको यहाँ से आप लोगों ने करना है। बुक का पेज नंबर 3 है, यहाँ पे है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जमा तदफीन कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान मजीद की तफसील पर नोट लिखे। मीन कुरान मजीद तफसील पूछ सकता है। दूसरा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है ना वो कुरान मजीद की हदीस की रोशनी में उसकी वजाहत है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, तो ये वाला आप लोगों ने पहले लाजमी करना है। अगर टाइम बचे तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना है, अदरवाइज ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आप लोगों ने लाजमी करना है। ये आ गया। उसके बाद बुक का पेज नंबर आप लोग ये अव्वल चैप्टर में से सिर्फ यही लॉन्ग क्वेश्चन करना है। चहारम की बात करें क्योंकि पहला जो है बाप अव्वल और चहारम में से आना है, तो चहारम में से आप लोगों ने पेज नंबर 84 निकाले। इसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। पेज नंबर जी 84 यहाँ से आप लोगों को निशान लगवा देते हैं ताकि आप लोगों को बाद में कोई इश्यू ना आए। अब ये वाला आप लोगों ने यहाँ से सवाल कर लेना, इसमें से अमानत और दयानत वाला। अब इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस तरह से आ सकता है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इमानत की अहमियत पर बयान करें। सिर्फ अमानत के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद है जी इसमें से पेज नंबर 89 के ऊपर इसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से आप लोगों ने इसका तकब्बुर के बारे में कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकब्बुर की मज़ाहमत और वईद पर नोट लिखें। तो कुरान और हदीस की रोशनी में वो इस तरह से भी कह सकता है कि तकब्बुर पर नोट लिखें या इसकी तकब्बुर की मज़म्मत और वईद पर नोट लिखें। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग लिखने होते हैं कोशिश करें कि आप लोग इसकी हेडिंग देख लिखें। जिनके पास पायलट या खलासे ना वहाँ से देख लें, हेडिंग देख आप लोग इसको लिखना होता है। उसके बाद जो इसका दूसरा जुज़ होगा वो बाप 2 में से, और बाप 2 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बता देते। पेज नंबर अपनी बुक का 15 ओपन करें। यहाँ से आप लोगों ने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, अकीदा तौहीद पर जामिया नोट लिखें। पहला ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पेज नंबर इसका 28 देखें। यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाला आप लोगों ने करना है जी, पेज नंबर 28 ये वाला है। यहाँ से अकीदा आखिरत पर नोट लिख के 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने पेज नंबर 37 ओपन करें। पेज नंबर 37 के ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाला आप लोगों ने कर लेना जी, ये वाला जी ज़कात व उश्र पर तफसीली नोट लिखें। सिर्फ बाप 2 में से आप लोगों ने ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो आप लोगों के इसमें से ही आएंगे, इससे हट के आप लोगों को कहीं से नहीं आने वाले। उसके बाद इसका जो तीसरा जुज़ होगा वो आएगा बाप 100 में से। अब बाप 100 में से जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं। पेज नंबर आप लोग निकालें बुक का जी 43 पेज के ऊपर ये जी फ़तेह मक्का पर तफसीली नोट लिखे। ये वाला आप लोग ने फ़तेह मक्का पर तफसीली नोट लिखिए, फ़तेह मक्का के असबाब पर तफसीली नोट लिखे। इस तरह से भी आ सकता है, इसमें आप लोग ने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद पेज नंबर 46 निकालें तो इसमें से ये बाप 100 में से 46 ये वाला जी हमारे पास गज़वा हुनैन पर तफसीली नोट लिखे। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने निकाल लेना है। उसके बाद आ जाए जी 72 72 पेज अपनी बुक का ओपन करें। यहाँ से आप लोगों ने इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन निकाल लेना जी 72। ये है हमारे पास जी सिला रहमी की अहमियत पर जामे नोट लिखें। सिला रहमी की अहमियत पर ये वाला आ गया लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 3। चौथे नंबर पे जी 75 पेज के ऊपर आप लोगों ने देखना है जी जो लॉन्ग क्वेश्चन है सीरत तैयबा की रोशनी में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप लोगों के पेपर में लाजमी कन्फर्म आएगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने बाप 100 में से कर लेना। उसके बाद है जुज़ जो नंबर चौथा जुज़ होगा बाप 5वें में से आएगा, 5 में से। तो 5 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने, एक है पेज नंबर 105 पे और एक है 102 पे। तो पहले हमें 102 पे देख लेते हैं कौन सा है जी 102 पेज नंबर अपनी बुक ओपन करें। यहाँ से आप लोग निशान लगा लें कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसायों के हकूक़ बयान करें। ये पहले नंबर पर करना है। उसके बाद 105 पेज पे देखें तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जी इस्लामी तलीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत पर मजमून तहरीर करें। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पे करेंगे तो इंशाल्लाह इनसे हट के कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आने वाला। और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं आप लोगों का पंजाब का कोई भी बोर्ड है तो सभी में इनमें से आएंगे, इससे हट के कहीं से भी नहीं आने वाले। तो आप लोग बैठ के अच्छी से तैयारी करें, अच्छे से अच्छे इसको प्रिपेयर करें क्योंकि ये 100 नंबर है। तो 100 नंबर में से आप लोग 90+ नंबर ले तो इंशाल्लाह आप लोगों के 50 आप लोगों के 450+ नंबर इजीली आ सकते हैं। आप इसी सब्जेक्ट में से नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। 100 नंबर का ये सबसे ज़्यादा इस बुक के नंबर हैं 100 नंबर। तो इसको आप लोग जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी ज़्यादा इसको तैयारी कर सकते हैं उतना ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर 100 नंबर भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट्स में जाते जाते ज़रूर लिख दीजिए, जिन्होंने नहीं टाइप किया तो वो ज़रूर इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दें जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, दिल खोल कर वीडियो शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जो पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं अल्लाह ताला की ज़ात भी उनका ज़रूर भला करता होता है। अब देखिए अगर आप लोग किसी का भला करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर भला होगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को दिल से सपोर्ट करें। आप सभी के लिए सारी मेहनत की जाती है। अब देखिए आप लोग 10th क्लास में होंगे, इंशाल्लाह न्यू बुक्स आ चुके हैं, 10th क्लास की न्यू बुक्स आ चुकी हैं। जो पहले दिन से तैयारी करेंगे वही अच्छे नंबर हासिल करते हैं। जो लास्ट में आके सिर्फ पास होने वाले होते हैं वो फिर अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो आप लोग इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मैथ और फिजिक्स की इंग्लिश उर्दू मीडियम क्लास से दोनों क्लास से इसके ऊपर कंप्लीट आप लोगों को 10th क्लास की बुक्स करवाई जाएंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।